राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं आपके 14वें दिन की। आज बात होगी प्रश्न संख्या 1 के 14 जो मॉडल पेपर में दे रखा है उससे संबंधित सवालों से। और वो प्रश्न लिया आपकी प्रायिकता। प्रायिकता अगर आपको नहीं दे पढ़ी आपने बिल्कुल भी, तो मैंने वन शॉट वीडियो बना रखा हुआ है, आपकी किताब के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं उसमें। वो जाकर एक बार देख लो, आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और अब लेते हैं सवाल मॉडल पेपर का। उसके बाद में कुछ सवाल लेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर के साथ में। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखोगे आप, पासा आपने देखा होगा, पासा खेला ना आपने, लूडो गेम खेला है आपने। कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3, कभी 4, 5, 6। 6 से ज्यादा कोई आता है क्या? नहीं आता है ना। तो या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3, 4, 5 और 6। ये पासे के अंदर 6 जो होते हैं ये आते रहते हैं। अब आप बताओ इसका कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम आपका कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणाम आपका कितना है? 6। यानी कुल परिणाम आपका नीचे आएगा। और आपको पूछा क्या है? इसने पूछा 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो मुझे बताओ 6 से बड़ा अंक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 0। और 0/6 आपका क्या होता है? 0 होता है सर। आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट। अब देखो इससे सवाल और क्या क्या बन सकते हैं। देखो इससे संबंधित सवाल जो भी बनेंगे वो हम देखेंगे अभी। अब सवाल क्या बनेगा? सवाल आपका बनेगा एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या एक तो एक ये और एक ये, यानी आपकी हो जाएगी 3/6। यानी काटोगे तो 1/2। और क्या आ सकता है? और आ सकता है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या 1, 2 और 3 ये होगी, तो भी 3/6 1/2 आएगा। और सवाल पूछेगा आपसे कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी? ये 4/6। काटोगे तो आपका जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3। और क्या पूछेगा आपसे? 5 से छोटी या उसके बराबर। तो 5 से छोटी ये 4 और 5 के बराबर मतलब 5/6। आपसे पूछेगा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब भाज्य संख्या इसमें एक तो 4 है और एक 6 है, तो आपका जाएगा 2/6। यानी आएगा आपका 1/3। आपसे पूछे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या एक तो 2 है और 3 है और 5 है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो 3/6 यानी 1/2 आएगा। इस प्रकार कोई भी सवाल आ जाए आपके, ठीक है, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 5 से बड़ी, 3 से छोटी, 3 से बड़ी, तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो इस तरीके से आपको हल करना है। यानी पासे को एक बार उछालने पर कोई भी सवाल आ जाए आपकी परीक्षा में, भले यहाँ ये दे रखा है, परीक्षा में कोई भी आ जाए तो गलत करके नहीं आओगे। चलो ऑल द बेस्ट लिख देना, थम्स अप कर देना नीचे कमेंट के अंदर कि हाँ सर गलत करके नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कुछ अन्य सवालों के बारे में, बने रहे वीडियो के साथ में। चलो देखो सवाल को एक बार इसको करने की कोशिश करो, फिर करवाते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पट लिखा हुआ, एग्जाम में चित्त आ सकता है। अब कई बच्चों को कंफ्यूज होती है सर पट किसे कहते हैं और चित्त किसे कहते हैं। अब आपको पता है एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 1 बार। अब आपको पता है सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं, या तो फिर होता है हेड या फिर होता है टेल। अब देखो अब चित्त पट में कंफ्यूजन होता है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ यहाँ पर? टी यानी ट आ रहा है, टी आ रहा मतलब पट। ये देखो टी का मतलब ट आ रहा है, तो टी आएगा मतलब जब टेल आएगा मतलब पट आएगा, और हेड आएगा मतलब क्या आ जाएगा? चित्त। यानी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो चित्त और एक क्या होता है? पट। एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि पट किसको बोलेंगे और चित्त किसको बोलेंगे। टी आ रहा तो ट आएगा, यानी टेल यानी पट आ रहा है, और हेड यानी चित्त आ रहा है। अब सवाल क्या पूछा आपसे? पट आने की प्रायिकता। अब पता है आपको एक सिक्के को आप एक बार उछालोगे तो कुल परिणाम क्या आएगा? 1 और 1 2 ही आएगा। चलो इसने पूछा पट आने की प्रायिकता, पट कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2। अगर ये पूछता है हेड आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, तो भी चित्त कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1/2। अब आपसे पूछता चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो भी क्या होता? 1/2। पट नहीं आने की प्रायिकता, तो भी क्या होती? 1/2। तो इस प्रकार से एक सिक्के को एक बार उछालने पर कोई भी सवाल आए तो आपका गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखोगे। और ये सवाल अभी नोट करो, फिर बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो देखो परीक्षा में छपने वाला सवाल आ गया है, शानदार सवाल है। 3 मित्र हैं, अनिल, लक्ष्मण और मोती, एक मैच खेलते हैं। क्या करते हैं? एक मैच खेलते हैं। यदि अनिल व लक्ष्मण के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी? क्रमशः 1/3 और 2/9, तो मोती के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलो एक बार इसको ट्राई करो आप, इस सवाल को फिर देखते हैं। चलो ट्राई कर दिया होगा, अभी चलो सवाल करवाते हैं। आपको पता है किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अनिल ने कितनी बार जीता है भाई? 1/3 बार जीता है। लक्ष्मण ने कितनी बार जीता है भाई? 1/9 जीता है। और
मोतीराम जो जीतेगा, मोती जो जीतेगा वो मान लो x बार जीतेगा, और इन तीन घटनाओं का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। चलो ज्ञात करते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो आप देखो 3 और 9 के लसब कितने आएंगे, 9 आएंगे। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। चलो 9 में 9 का भाग 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस आपका x मान लिया आपने मोती की जीतने की प्रायिकता, बराबर आपका आ जाएगा 1। 3 और 2 हो गए 5/9, प्लस आपका x बराबर है 1। चलो अब आपको पता है 5/9 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का, x बराबर आपका आएगा 1 माइनस 5/9, क्या आएगा 5/9। अब इसको सरल कैसे करते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 में से 5 गया आपका आ जाएगा आंसर 4/9, और 4 आंसर ऑप्शन कौन सा है, वह राइट है। तो मोती के जीतने की प्रायिकता क्या हो गई, 4/9। इस प्रकार का सवाल किसी प्रकार का भी आ सकता है, ध्यान रखना। 2 मित्र भी दे सकता है। एक अन्य सवाल है, इसके बाद करेंगे, उसको ध्यान से देखना। इसी तरह का सवाल है। ये तो सभी प्रयोग की घटनाओं का योग था आपका, जिसमें सभी प्रयोग की घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। इससे अगला सवाल है जिसमें 2 घटनाएं होगी, देखते हैं अगले सवाल के अंदर। चलो आगे है सवाल आपके पास में। दशरथ व लक्षित एक मैच खेलते हैं, यदि दशरथ के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.6, तो लक्षित के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, देखो आपको दे रखा है दशरथ के मैच जीतने की प्रायिकता, यानी दशरथ PD मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.6। आपको पूछा है लक्षित यानी PL के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इस अगर आपको ध्यान रख, आपको पता है कि PE होने की और PE नहीं होने की, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इनका योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आपको दे रखा है PE, यानी PE दे रखा है PD कितना दे रखा है, 0.6, कितना दे रखा है, 0.6, प्लस आपको पूछा है PE नहीं, यानी आपको पूछी लक्षित की, बराबर आपका क्या होगा 1। 0.6 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का, यानी PE नहीं, यानी लक्षित के मैच जीतने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.6। 1 का मतलब समझ लो आप 1.0, 1 का मतलब क्या होगा 1.0, माइनस करना आपको 0.6। चलो देखो ध्यान दो इधर, 1.0 में से 0.6 घटाने, नहीं 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4, एक संख्या पहले पॉइंट लगा लो, इन्हें आपका उत्तर है 0.4। अब देखो कि आंसर तो भिन्न में है, भिन्न में है तो कोई बात नहीं, जैसे ही पॉइंट हटेगा बट्टे में आएगा 10। अब बट्टे में 10 आ रहा है, दोनों में 2 का भाग दो आप, इसमें जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा 5 बार। आपका ऑप्शन 5, 2/5 ऑप्शन सर क्या है, राइट। इस प्रकार का कोई भी मैच जीतने का हारने का पी नहीं से संबंधित सवाल आए तो आपको अच्छी तरीके से करने के आना है एग्जाम में, और गलत नहीं करना है। चलो सवाल समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो वीडियो को, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल आ गया आपके पास में, एक थैले में 100 डिस्क, एक थैला है उसमें 100 डिस्क है, जिस पर 1 से 100 तक संख्या अंकित है, 1 से 100 तक संख्या लिखी हुई है। इनमें से एक डिस्क यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसके क्या प्रायिकता निकाली गई डिस्क की पूर्ण घन संख्या हो। आपको पूछा है इनमें से एक संख्या जो निकाली गई है वो पूर्ण घन संख्या है। अब देखो जैसे ही पूर्ण घन पूछा है, प्रश्न पूछे पूर्ण वर्ग का भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, तो सवाल किसी तरह का भी आ सकता है। आपको पूछा है पूर्ण घन, पहली बात तो ये कि पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है। घन का मतलब हुआ क्यूब, जैसे 1 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का क्यूब मिलेगा आपको 8, 3 का क्यूब मिलेगा आपको 27, 4 का क्यूब मिलेगा आपको 64, और 5 का क्यूब मिलेगा आपको 125। तो आप देखोगे 1 से 100 तक ये 4 संख्या जो है पूर्ण घन संख्या है। कैसे संख्या है पूर्ण, ये संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है, जो किसी न किसी का क्या हो, क्यूब हो। तो 4 संख्या ही है जो 100 में से क्या है पूर्ण घन संख्या। तो आपकी प्रायिकता क्या होगी पूर्ण घन आने की, 4/100। अब इनको आप काटोगे, 4 से पार्टे से काटोगे तो 4 में 4 का भाग गया 1 बार, और 4 का भाग 100 में गया 25 बार। आपका आंसर आएगा 1/25, जो ऑप्शन क्या है सर राइट है। चलो सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो देखो सवाल आ गया, निम्न में से प्रायिकता का मान सही नहीं है। अब इनमें से कौन सा का मान प्रायिकता नहीं है। देखो आपको पता है प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। प्रायिकता का मान हमेशा कहाँ आता है, 0 और 1 के बीच में। चलो 0 से कम आ गया, माइनस में आ गया तो प्रायिकता नहीं है, और 1 से अधिक आ गया तो प्रायिकता नहीं है। चलो बात करते हैं, ये तो 0 से कम ही है, सॉरी 0 से बड़ी और 1 से, 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो होगी प्रायिकता का मान। 2 का भाग 3 में दोगे, देखो 2 का भाग आप किस में देते हो, 3 में, तो 2 का भाग आपका जाता है 1 बार, पीछे क्या बचा 1, यहाँ क्या लगेगा पॉइंट, और पॉइंट लगते ही यहाँ क्या आएगा 0, और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार गया 10 में, यानी आपका आंसर आएगा 1.5।
तो 1.5 आपका 1 से बड़ा आ रहा है, नहीं ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। बाकी 3 का भाग दोगे तो 0.66 आएगा, ये प्रायिकता का मान है। यहाँ से जैसे प्रतिशत हटेगा बटे में लगेंगे 100, और 100 का भाग दोगे तो आएगा 0.64, तो ये भी प्रायिकता का मान है, ये भी है और ये भी है। तो प्रायिकता का मान कौन सा सही नहीं है, ये वाला, क्योंकि इसमें भाग दोगे आप तो 1 के बाद मतलब 1 से बड़ी ये संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी 1 से बड़ी, जो प्रायिकता का मान सही नहीं है। आपको ध्यान रखना, अगर हर बड़ा है तो प्रायिकता होगी और हर छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगी। आप देखो यहाँ हर बड़ा है तो प्रायिकता होगी, हर छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगी। इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक सवाल इनसे संबंधित कैसा भी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अंतिम क्वेश्चन इसके बाद, चलो देखो सवाल आ गया परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाला। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। आपको पता है 52 पत्तों की गड्डी, उसमें से इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको पता है इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर देखो आपको ताश बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ना, तो मैंने 7-8 मिनट का, बस 7-8 मिनट का ऐसा वीडियो बना के रखा है, आप जाओगे मेरे वीडियो में, वो अगर आप एक बार देख लोगे ना तो जिंदगी भर आप ताश नहीं भूलोगे। तो एक बार उसको जाकर देख लो, फिर इस सवाल को समझना, आप खुद इसको करोगे और एकदम सही करोगे, ध्यान रखना। चलो करते हैं सवाल। ताश गड्डी में इक्का आने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं, 4, और पत्ते कितने होते हैं, 52। आप देखोगे दोनों में भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार और 52 में जाएगा 13 बार। तो आपका आंसर आएगा 1/13, जो ऑप्शन कौन सा होगा, द राइट होगा। चलो आज की क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है, कल वापस दिन 15वीं के लिए इंतजार कीजिएगा, और इस क्लास को इतना शेयर करना है कि हर स्टूडेंट आपका क्लासमेट है, आपका दोस्त है, जो दूर बैठा है कहीं पर भी, उसको मोस्ट प्रश्न चाहिए कि भाई बोर्ड में आने वाले सीधे सीधे छपने वाले सवाल दो, अब पूरी किताब में नहीं पढ़ सकता तो उसको भेजिए जरूर, और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, एक बार सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, ताकि सभी वीडियो आ जाएंगे आपके पास। धन्यवाद।